नमस्कार दोस्तों। यह कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि 26 जनवरी के दिन, जिस दिन पूरा भारत संविधान लागू होने का जश्न मना रहा था, उसी दिन संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अमृतसर में मूर्ति तोड़ा जा रहा था। ये हमारे भारत के लिए कितना शर्म की बात है। अम्बेडकर जी का मूर्ति तोड़ना या भारत में कोई एक नई घटना नहीं है, बल्कि ऐसे कई सारे घटनाएं पहले ही हो चुके हैं। जिन्होंने भारत को इतना कुछ दिया, उन्हीं की मूर्तियां आज भारत में तोड़े जा रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी की हजारों मूर्तियां तोड़ा गया। डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता, समाज सुधारक और दलितों को उसका अधिकार दिलाने वाले एक महान व्यक्ति थे, और आज उन्हीं की मूर्तियां भारत में तोड़े जा रहे हैं। ये कितना शर्म की बात है। ये पूरे भारत के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। जिनके लिखे हुए संविधान से आज पूरा भारत चल रहा है, जिनके लिखे हुए संविधान से आज भारत के कानून व्यवस्था चल रहे हैं, जिनके लिखे हुए संविधान से आज गरीबों, दलितों को और औरतों को इंसाफ मिल रहा है, जिनके लिखे हुए संविधान से समानता, स्वतंत्रता और न्याय मिल रहा है, आज उन्हीं की मूर्ति भारत में तोड़े जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता, समाज सुधारक और दलितों के बारे में सोचने वाले एक महान व्यक्ति थे, और आज उन्हीं का पुतला भारत में तोड़ा जा रहा है। आज उन्हीं का मूर्ति भारत में तोड़ा जा रहा है। इतना शर्म की बात है। यह घटना पूरे भारत को शर्मसार कर देता है। देखो, उनकी मूर्ति को तोड़ना यानी उनका अपमान करना, और जब अम्बेडकर जी का अपमान होता है तो समझ लेना पूरे भारत का अपमान हो रहा है। अम्बेडकर जी का अपमान करना यानी उनके चाहने वालों का अपमान करना। अम्बेडकर जी का अपमान करना यानी समानता का अपमान करना। अम्बेडकर जी का अपमान करना यानी न्याय का अपमान करना। अम्बेडकर जी का अपमान करना मानवाधिकारों का अपमान करना। अम्बेडकर जी का अपमान करना भारत के सरकार का अपमान करना। अम्बेडकर जी का अपमान करना भारत के कानूनों का अपमान करना। अम्बेडकर जी का अपमान करना संविधान का अपमान करना। अम्बेडकर जी का अपमान करना यानी पूरे भारत समाज का अपमान करना। अम्बेडकर जी का अपमान करना यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले का अपमान करना। जब अम्बेडकर जी का अपमान होता है तो मानवाधिकारों में विश्वास रखने वालों का अपमान होता है, क्योंकि अम्बेडकर जी की विचारधारा समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित थी। उनका अपमान उन सभी लोगों के लिए है जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर भरोसा करते हैं। अम्बेडकर जी का अपमान करना यानी भारत के पूरी औरतों का अपमान करना। अम्बेडकर जी का अपमान करना यानी समाज सुधारकों का अपमान करना। अम्बेडकर जी का अपमान करना यानी पूरे दलितों का अपमान करना। अम्बेडकर जी का अपमान करना यानी पिछड़े और गरीब वर्गों का अपमान करना। जो डॉक्टर बाबा साहेब का मूर्ति तोड़ते हैं, उन्हें अपमान करने का प्रयास करते हैं, वो खुद को अनपढ़, एक नीच और छोटे सोच वाले और खुद को जाहिल और पागल साबित करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति बाबा साहेब का अपमान करते हैं, उससे बड़ा जाहिल इस संसार में कोई नहीं होगा। जो व्यक्ति बाबा साहेब का अपमान करते हैं, ऐसे व्यक्ति भारत के लिए मात्र एक खतरा है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति भारत के एकता को तोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति भारत में बन रहे भाईचारा को खत्म करने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है कि देश में गृह युद्ध का संभावना बढ़ जाता है, जिससे देश को आर्थिक, सामाजिक नुकसान हो सकता है। जो व्यक्ति अम्बेडकर जी का मूर्ति तोड़ता है, उन्हें अपमानित करने का प्रयास करता है, वो शायद अम्बेडकर जी के बारे में जानता ही नहीं है, क्योंकि अगर वे अम्बेडकर जी के बारे में जानता तो वे उस पर जान देता, ना कि उनकी मूर्ति को तोड़ता और उन्हें अपमानित करने का प्रयास करता। देखो, जो लोग बाबा साहेब की मूर्ति को तोड़ता है, उसकी औकात ही 2 कौड़ी का होता है। उसकी सोच ही नीच होती है, वो खुद नीचा होता है। क्योंकि जो लोग नीच होता है, जो लोग किसी के बराबरी नहीं कर सकता है, वो लोग उसे नीचा दिखाने का प्रयास करता है। देखो, जो लोग बाबा साहेब का अपमान करते हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं, वो अगर बाबा साहेब जितना प्रयास करते, संघर्ष करते, मेहनत करते, पढ़ाई करते, दुखों को झेलते, तो शायद 4 लकड़ी की जगह 2 ही लकड़ी पर टंगा कर शमशान चल जाता। देखो, हर किसी की बस की बात नहीं है अम्बेडकर जैसा सोच रखना, अम्बेडकर जैसा बनना, उनके जैसा संघर्ष करना। शायद ही कोई व्यक्ति अपने सपनों में सोच सकता है। जो लोग बाबा साहेब के मूर्तियों को तोड़ते हैं, उन्हें अपमान करने का प्रयास करते हैं, उन जाहिलों को इतना नहीं पता कि संविधान लागू होने के बाद ही भारत को लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र देश घोषित किया गया।
संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और इसे बनाने में 64 लाख रुपए खर्च हुए। इसमें 1,17,369 शब्द लिखे हुए हैं जो कि अंग्रेजी में लिखा हुआ है। इसकी लंबाई 22 इंच और चौड़ाई 16 इंच है और इसका वजन 13 किलो का है जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है और जो हिंदी में लिखा हुआ है उसका वजन 14 किलो का है। देखो, संविधान की मूल कॉपी 45.7 इंटू 58.4 सेंटीमीटर की पर्चमेंट पेपर पर लिखी गई है। इस पर्चमेंट पेपर को इंग्लैंड के बर्मिंघम से मंगाया गया। संविधान की मूल कॉपी को नाइट्रोजन के सीलबंद बक्सों में रखा गया। इन बक्सों में ऑक्सीजन की मात्रा 1% से कम होती है। देखो, जो हमारा संविधान है उसके मूल कॉपी को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा, वो भी इटैलिक शैली में लिखा था। भारत के संविधान में कुल 251 पन्ने हैं और इसकी असली कॉपी संसद भवन के सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी गई। अम्बेडकर जी का अपमान करने वाले जाहिलों, थोड़ा पढ़ लिख लो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी और दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करना बंद कर दो और सरकार को भी इस पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति तोड़ता है उसे उम्र कैद होनी चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति भारत के लिए एक खतरा है। अगर सरकार को भारत में भाईचारा बनाए रखना है तो इस पर कड़ी विचार करना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम आगे चल के बहुत बुरा हो सकता है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।